हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे शैशवावस्था, बाल्यावस्था एवं से किशोरावस्था। मनोवैज्ञानिक का एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज इस पे हम लोग 40 क्वेश्चंस करेंगे और प्रैक्टिस करते रहिए क्योंकि कभी भी डेट शीट आ सकती है। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, विशिष्ट बालकों को प्राय कितनी श्रेणी में बांटा या भागों में बांटा जा सकता है? बताइए, किसको? विशिष्ट बालकों को। तो ऑप्शन दिया गया 4, 5, 6 या फिर 7। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 4। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से सामान्य बालकों की कौन सी विशेषताएं होती हैं? बताइए। अच्छी बनावट, शारीरिक बनावट जो होगी अच्छी होगी, या फिर 90 से लेके 110 बुद्धि लब्धि, या फिर आईक्यू, परिवार, विद्यालय एवं समाज में अच्छा समायोजन, या फिर उपयुक्त सभी। बताइए, सामान्य वाले के लिए पूछा गया है, ये कौन सी विशेषताएं होती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त तीनों। ठीक है, तो अच्छी बनावट भी होती है, 90 से लेकर 110 बुद्धि लब्धि भी होती है, और परिवार, विद्यालय एवं समाज में अच्छा समायोजन भी। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जब हम किसी को विशिष्ट कहकर वर्णित करते हैं, हम व्यक्ति को औसत या सामान्य लोगों जिन्हें हम या अधिक लक्षणों के संबंध में जानते हैं, ये अलग रखते हैं या परिभाषित प्रस्तुत की है? बताइए, किसने करी है, किसने बोला है ये? तो क्रो ने, वालिंग्स ने, और सचवार्ट्स ने, या फिर हॉलॉक ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से क्रो ने। ठीक है, फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्न में से विकलांगता के कौन कौन से कारण उत्तरदायी हैं? जन्मजात अनियमितता, या दुर्घटना, बीमारी, या उपयुक्त सभी। विकलांगता के बारे में बताना है कि कौन सा उत्तरदायी होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, जन्मजात से भी हो सकता है, दुर्घटना से भी हो सकता है, या फिर किसी कोई एक बीमारी से भी हो सकता है कि बीमारी हो गई हो तो जिसके कारण वो विकलांग हो गया हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एक व्यक्ति या बालक जिसमें कोई एक प्रकार का शारीरिक दोष होता है, जो व्यक्ति भीरूप से उससे सामान्य क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है या उसे सीमित रखता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विकलांग व्यक्ति या बालक कह सकते हैं। ठीक है, उसको क्या बोल सकते हैं? विकलांग व्यक्ति या बालक बोल सकते हैं। तो ये परिभाषा किसने दी है? बताइए, स्किनर ने, क्रो ने, हॉलॉक ने, या टर्मैन एवंस ओडम ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, स्किनर ने। ठीक है, तो स्किनर याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट है, मंदबुद्धि बालक वही स्वरूप होना चाहिए जो प्रतिभाशाली बालक का होता है, जो विकलांग बालक का होता है, जो वंचित बालक का होता है, जो पिछड़े बालक का होता है। ठीक है, पूछा गया मंदबुद्धि बालक का वही स्वरूप होना चाहिए। बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शंस। ठीक है, जो पिछड़े बालक का होना चाहिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे कि डेफिनेशन है, तो उनको एक बार आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा जो इंपॉर्टेंट से डेफिनेशन है, या फिर मैं एक वीडियो बना दूंगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, हर चैप्टर की डेफिनेशंस हो गई और बुक्स हो गई, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे हमेशा क्वेश्चन से पूछे ही जाते हैं। और फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन से, स्किनर ने मंदबुद्धि के बालकों को निम्न में से किन किन नामों से पुकारा है? अल्प बुद्धि बालक, मूढ़ बालक, और धीमी गति से सीखने वाले बालक। बताइए, या फिर उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शंस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। मतलब कि अल्प जो बुद्धि बालक होते हैं वो मूढ़ बालक हो गए, और धीमी गति से सीखने वाले बालक। ठीक, और एक और इम्पॉर्टेंट है कि इस वीडियो में एक बुद्धि लब्धि मतलब कि आईक्यू का जो एक चार्ट है उसको आप लोग देख लीजिएगा कि किस बालक को, मतलब कि किस बुद्धि वाले बालक को, किस आईक्यू वाले बालक को क्या बोला जाता है। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से विशिष्ट बालकों को
कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? शारीरिक रूप से प्राय अस्वस्थ, परिवार विद्यालय एवं समाज से अच्छे समायोजन का अभाव, प्राय अंतर्मुखी प्रवृत्ति का होना, या फिर उपयुक्त सभी? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो तीनों चीज़ जो है क्या क्या है, सारी जो शारीरिक स्वरूप है से प्राय अस्वस्थ भी है वो, परिवार विद्यालय एवं समाज में अच्छे समायोजन का अभाव भी है, और प्राय अंतर्मुखी प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन, विकलांग बालक। विकलांग जो बालक है मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? इसमें बोला कि विकलांग बालक का जो प्रकार है वो बताइए कितने प्रकार के होते हैं। तो 5 प्रकार दिया गया, 7 दिया गया, 8 दिया गया, या फिर 10? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो विकलांग बालक है कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से विकलांग बालकों की शिक्षा में किन किन विशेष बातों को सम्मिलित किया जाना चाहिए? विशेष विद्यालय, विशेष कक्षा, विशेष शिक्षक, या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, तीनों। मतलब कि विद्यालय भी होना चाहिए, विशेष और कक्षा भी, और शिक्षक भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के स्वरूप में किन किन बातों को सम्मिलित किया जा सकता है? उन पर पहला ऑप्शन हो जाएगा, उन पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया जाए, उन्हें नेतृत्व हेतु प्रशिक्षण से प्रदान किया जाए, उनके लिए पाठ्य सहगामी प्रक्रिया जो क्रियाओं का आयोजन किया जाए, या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्न में से पिछड़ेपन के लिए कौन से कारण उत्तरदायी हैं? मानसिक दोष या मंदबुद्धि, परिवार का दोष, वातावरण, या विद्यालय का दोष पूर्ण संगठन, या उपयुक्त सभी? पिछड़ेपन के लिए बताया गया है, इसमें पिछड़ेपन के लिए क्या उत्तरदायी है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें तीनों हैं कि मानसिक दोष या मंदबुद्धि, परिवार का दोषपूर्ण वातावरण, और विद्यालय का दोषपूर्ण संगठन। फिर नेक्स्ट है हम लोग का क्वेश्चन। अब देखिए, जो मैं बता रहा था वो ये है, जो बुद्धि लब्धि है कहाँ से किसको क्या बोलते हैं। तो नीचे बुद्धि लब्धि के 4 स्तर दिए गए, बताइए शिक्षा पाने योग्य मंद बुद्धि बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर कितना होना चाहिए? ठीक है, तो इसमें बोला गया जो शिक्षा पाने योग्य बालक है उनकी मंद बुद्धि कितनी होनी चाहिए, आईक्यू लेवल कितना होना चाहिए कि वो लोग स्कूल में पढ़ सके या फिर कुछ याद कर सके, कुछ सीख सकें। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा 50 से लेके 75। ठीक है, तो जो आईक्यू लेवल कितना होना चाहिए, 50 से लेके 75 आईक्यू लेवल होना चाहिए, जो विद्यालय में जाके वो लोग पढ़ सकें। नेक्स्ट है क्वेश्चन, मंदबुद्धि बालक को अब कम बुद्धि बालकों के समूह में नहीं रखा जाता है, जिसके लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता। अब हम यह स्वीकार करते हैं कि उनके व्यक्तित्व के उतने ही विभिन्न पहलू होते हैं जितने सामान्य बालकों के व्यक्तित्व के होते हैं। यह परिभाषा प्रस्तुत की है, देखिए परिभाषा भी है इस पर, तो मैंने पहले ही बता दिया कि हर एक चैप्टर की परिभाषा जो इम्पोर्टेंट लोग हैं उनको याद करना जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं इससे। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पोलक व पोलक ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्रो ने मंदबुद्धि बालकों को कितनी विशेषताओं का उल्लेख किया है? तो ऑप्शन दिया गया 3, 4, 5 या फिर 6। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से 4। ठीक है, तो क्या बोला गया, क्रो ने मंदबुद्धि बालकों की जो विशेषताएं बताई हैं कितनी बताई हैं? 4 बताई हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से रथ दास एवं दास से वंचित बालकों की कौन कौन सी विशेषताएं बताई गई हैं? ऑप्शन दिए गए बौद्धिक विकास में क्रमिक ह्रास, शैक्षिक उपलब्धि में क्रमिक ह्रास, या फिर शैक्षिक जीवन का अपरिपक्व रूप से समापन, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, तो उपयुक्त सभी। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, ये क्वेश्चन दिया गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन।
फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सुविधाएं वंचित बालकों को देनी चाहिए? ऑप्शन दिया गया पाठ्य पुस्तकें प्रदान करना, छात्रवृत्तियां प्रदान करना, निःशुल्क शिक्षा देना। तो इसका आंसर डी ऑप्शन हो जाए, क्योंकि सारी चीज़ें ज़रूरी है जो वंचित बालक हैं उनके लिए। पाठ्यक्रम जो है, पुस्तकें प्रदान करना, छात्रवृत्ति भी ज़रूरी है और निःशुल्क शिक्षा भी ज़रूरी है जो सरकार देती है। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बालकों में सृजनात्मकता के विकास के लिए निम्न उपायों में से कौन से उपाय हैं? सृजनात्मक बालकों की पहचान, तत्वों का अधिगम या समस्या समाधान की योग्यता की पहचान या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से उपयुक्त सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जॉन डीवी व ने एवं वेल्स, कौन कौन है? जॉन डीवी ने एवं वेल्स ने सृजनात्मकता के निम्न 4 स्तरों में अंतिम स्तर जो है क्या बताया है? तो इसका ऑप्शन है उद्भव और तैयारी या प्रदीप्ति या फिर सत्यापन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सत्यापन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सृजनात्मक बालकों की शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य होते हैं? ऑप्शन दिया गया है समस्याओं, कमियों आदि के प्रति बालकों का जागरूक होना, कार्यकलापों का मूल्यांकन करने की क्षमता बढ़ाना, एक बौद्धिक वातावरण से उत्पन्न होना या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो है उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक समरूप एवं विश्वसनीय, साथ ही अनौपचारिक, जोशीला तथा वास्तविक जगत में रहने वाला होता है। उसे शाब्दिक व ना होकर अधिक शारीरिक होना चाहिए और अपने कार्य के लिए समर्पित होना चाहिए। यह कथन है वोलमैन का, राइसमैन का, गार्डन का या फिर स्किनर का? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से राइसमैन का। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन कौन सी सुविधाएं वंचित बालकों को देनी चाहिए? ठीक है, इससे बोलो वंचित बालकों को देनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है क्योंकि एक क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। चलिए फिर से कर लेते हैं। छात्रवृत्ति प्रदान करनी चाहिए, निःशुल्क शिक्षा प्रदान करनी चाहिए और पाठ्यक्रम प्रदान करना चाहिए। बताइए इसमें क्या क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से सभी चीज़ प्रदान करनी चाहिए। नेक्स्ट है, वंचित बालकों जो बालक हैं मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 6 या फिर 5? ठीक है, पूछा गया वंचित बालक के मुख्य प्रकार या कितने प्रकार के या कितने रूप के होते हैं। तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से 3 रूप के। ठीक है, नेक्स्ट है, वंचन से निम्न स्तरीय जीवन से दया या अलगाव को घोषित करता है जो कि कुछ व्यक्तियों को उनके समाज की सांस्कृतिक उपलब्धियों में भाग लेने से रोक लगाता है। यह परिभाषा प्रस्तुत की है, बताइए किसने किसने प्रस्तुत करी है या किसने प्रस्तुत करी है? क्रो ने, बर्ट ने, गार्डन ने या फिर वोलमैन ने? क्या क्या बोला गया देख लीजिए पहले, जो भी मैं, क्योंकि डेफिनेशन याद करना सबसे वही इजी हो जाता है कि जो उनके जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको याद कर लीजिए। पूरी डेफिनेशन, बहुत सारी डेफिनेशन तो इतनी याद नहीं होगी, तो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स उन्होंने या डेफिनेशन में वर्ड्स है उनको बस याद रखिए। तो क्या बोला गया? वंचित निम्न स्तरीय जीवन दशा या अलगाव घोषित करने वाला जो कुछ व्यक्तियों के समाज में सांस्कृतिक उपलब्धियों में भाग लेने को रोक लगाता है। बताइए किसने बोला है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन वोलमैन ने। ठीक है, नेक्स्ट है, सृजनात्मकता किसी चीज को वास्तव में उत्पन्न करने, बनाने या अभिव्यक्त करने की योग्यता है। अब देखिए क्या क्या बोला गया, ये देखिए सृजनात्मकता जो है किसी चीज को वास्तव में उत्पन्न करने, बनाने या फिर अभिव्यक्त करने की योग्यता है। बताइए किसने बोला है ये या किसने प्रस्तुत करी है परिभाषा? लूथी ने, मैडनिक ने, पार्सनीस ने या फिर क्रो ने? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से लूथी ने। ठीक है,
नेक्स्ट है क्वेश्चन, बालकों में समस्यात्मक व्यवहार के उपचार हेतु कौन कौन सी विधियों का प्रयोग किया जा सकता है? ऑप्शन दिया गया विद्यालय उपचार विधि, परिवार उपचार विधि, सरकार उपचार विधि या फिर उपयुक्त सभी। बालकों में समस्यात्मक व्यवहार के उपचार के लिए बोला गया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से विद्यालय उपचार विधि। नेक्स्ट है मनस्तापी बालक कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन दिया गया 4, 6, 3 या फिर 5। मनस्तापी बालक, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से 4 प्रकार के होते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, समस्यात्मक बालक वे हैं जिनकी व्यवहार और व्यक्तित्व गंभीर रूप से असामान्य होता है। यह परिभाषा किसने दी है? वैलेंटाइन ने, सर्चवार्ट्स ने या फिर हैंडरसन ने या फिर हीवेट ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से वैलेंटाइन ने, ठीक है। वैलेंटाइन गिफ्ट मान लीजिए। समस्यात्मक बालक वे हैं जिनका व्यवहार और व्यक्तित्व गंभीर रूप से असमान होता है। वैलेंटाइन ने बोला है या फिर प्रस्तुत करी गई है ये परिभाषा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, समस्यात्मक बालकों की शिक्षा देते समय निम्नलिखित में से कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन दिया गया मनोरंजन के उचित अवसर प्रदान करना चाहिए, व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति करना, माता पिता द्वारा सहयोगात्मक व्यवहार करना या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन उपयुक्त सभी, ठीक है। तो सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विकास की आवश्यकताओं की दृष्टि से समस्यात्मक बालकों को कितने प्रकारों में बांटा जा सकता है? 3 प्रकार यह दिए गए हैं, 5 दिया गया, 2 या फिर 4, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से 5 प्रकारों में बांटा जा सकता है। नेक्स्ट है, यूनेस्को ने किस वर्ष को विकलांगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित करा है? ठीक है, अब देखिए किसने घोषित करा। पहले तो यही है कि यूनेस्को ने घोषित करा है। क्या घोषित करा है? विकलांगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। कब घोषित करा गया है? ऑप्शन दिया गया 1992, 1985, 1975 या फिर 1982। 1992 पहला था और फिर लास्ट में 1982। ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शंस, मतलब कि 1982 में, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पिछड़े बालकों की शिक्षा के स्वरूप में कौन कौन सी बातें सम्मिलित की जानी चाहिए? विशेष शिक्षण विधियों का प्रयोग, विद्यालय में विशिष्ट कक्षाओं की व्यवस्था, विशेष पाठ्यक्रम की व्यवस्था या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से उपयुक्त सभी, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिए, क्या बोला गया था? पिछड़े बालकों की शिक्षा के स्वरूप में कौन कौन सी बातें सम्मिलित की जानी चाहिए? तो क्या क्या होना चाहिए? विशेष शिक्षण विधियों का प्रयोग भी होना चाहिए, विद्यालय में विशिष्ट कक्षाओं की व्यवस्था भी होनी चाहिए, विशेष पाठ्यक्रम की व्यवस्था भी होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन से, निम्न में से पिछड़े बालकों के लिए विद्यालय के दोषपूर्ण संगठन संबंधी कौन कौन से कारण उत्तरदायी हैं? ऑप्शन दिया गया शिक्षकों का कठोर व्यवहार, अनुप्रयुक्त पाठ्यक्रम, अमनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियों का प्रयोग या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्न शिक्षण प्रणालियों में से प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण में कौन कौन सी प्रणालियां अपनानी चाहिए? पृथकीकरण, गतिवर्धन, संपन्नीकरण या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से, ठीक है। तो पृथकीकरण भी है, गतिवर्धन भी है, संपन्नीकरण भी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिभाशाली बालकों के पाठ्यक्रम का निर्माण इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे उसकी मौखिक योग्यता, कुछ कुछ चीज़ें वो देख लीजिए, मौखिक योग्यता, सामान्य मानसिक योग्यता तथा तर्क भी है, और चिंतन एवं रचनात्मक शक्तियों का अधिकांश विकास हो सके। ठीक है, यह कथन किसने बोला है? ऑप्शन दिया गया क्रो ने, स्किनर ने, हालिंगबर्ड ने या फिर विल्किंस ने। बताइए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं इस पे, बताइए इसका आंसर हो जाएगा विल्किंस ने बोला है ये, ठीक है।
फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताओं को कितने भागों में बांटा जाता है? ऑप्शन दिया गया 3, 4, 5 या फिर 6। प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से 5 भागों में। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन से, प्रतिभाशाली बालक जो शारीरिक गठन, समायोजन, सामाजिक समायोजन, व्यक्तित्व के लक्षणों, विद्यालय उपलब्धि और खेल की सूचनाओं एवं रुचियों की एक रूपता में सामान्य बालकों में बहुत श्रेष्ठ होते हैं। यह परिभाषा बताइए किसने दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, टर्मैन्स एवंस ओडन ने। ठीक है, किसने दिए? टर्मैन एवंस ओडन ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछड़े बालक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार, 4 प्रकार, 5 प्रकार या फिर 6 प्रकार? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से 5 प्रकार के। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एक पिछड़ा बालक वह है जो अपने स्कूल जीवन के मध्यकाल लगभग 10 वर्ष की आयु में अपनी कक्षा से नीचे की कक्षा का कार्य नहीं कर सकता, जो उसकी आयु के सामान्य कार्य हैं। यह परिभाषा किसने दी है? स्किनर ने, गेट्स एवं अन्य विद्वानों ने, वर्ड्स ने या फिर सचवार्ट्स ने? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से बर्टन ने। ठीक है, बर्टन ने यह परिभाषा दी है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, सृजनात्मक बालक निम्न में से किस श्रेणी का विशिष्ट बालक है? शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक या फिर बौद्धिक रूप से विशिष्ट बालक या फिर वचन की दृष्टि से विशिष्ट बालक या फिर मनोसामाजिक दृष्टि से विशिष्ट बालक? सृजनात्मक बालक बताना है। सृजनात्मक बालक है ये, आ गया, हाँ सृजनात्मक, सॉरी। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो है डी ऑप्शन से, मनोसामाजिक दृष्टि से विशिष्ट बालक। ठीक है, तो ये हो गया हमारे 40 क्वेश्चंस जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। और जो जो मैंने बताया है, जैसे कि एक तो डेफिनेशंस हो गई, ठीक है, अगर कोई बुक्स लिखी हैं वो, और बुद्धि लब्धि जो आईक्यू का एक चार्ट है उसको प्रिपेयर कर लीजिए। इन तीनों को मिला के कम से कम 3-4 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ये डेफिनेशन सारे चैप्टर की है, ठीक है, और ये भी बुक भी आपको एक ही चैप्टर मिल जाएगी। और ये तो एक चार्ट है, इसमें बुक में आप लोग जब देखेंगे, या फिर मैंने तो एक वीडियो भी मैंने डाली हुई है आईक्यू की, एक चार्ट बना के, और कैसे क्या नापा जाता है उसको, क्या फॉर्मूला होता है, पूरी एक वीडियो पड़ी हुई है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे और इम्पोर्टेंट्स एमसीक्यू के साथ, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन ही आएंगे इस बार। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।